प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 का 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखिए, हमारे लिए परमेश्वर के वचन यहां पर कहते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है। असल में मंदिर क्या है? मंदिर एक ऐसा जगह है, ऐसा एक बिल्डिंग है जो कि ईश्वर के लिए पूरी तौर से डेडिकेट किया हो, जिसमें मनुष्य का कोई हक या अधिकार नहीं है। वो केवल ईश्वर के लिए है और वो ईश्वर के लिए खड़ा रहेगा और ईश्वर की आराधना और प्रार्थना उस मंदिर में होती है। अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमारा जीवन पूरा परमेश्वर के लिए समर्पित रहना पड़ेगा। हमारा जीवन हमें परमेश्वर के लिए चलाना है, हमें खड़ा रहना है परमेश्वर के लिए ही, पूरी तौर से डेडिकेट करना है। और दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर की उद्देश्य है परमेश्वर के लिए महिमा के लिए रहे, ताकि इसमें आराधना हो, इसमें प्रार्थना हो, इसमें परमेश्वर की संगति हो, लोग इसके द्वारा परमेश्वर को पाए। वो है इस मंदिर की उद्देश्य। हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमारे लिए परमेश्वर की उद्देश्य यही है, हमारा जीवन पूरी तौर से परमेश्वर के लिए रखे। कभी ऐसा ना सोचे कि मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूंगा। नहीं, हमने परमेश्वर के मंदिर बनने के लिए दे दिया, यानी परमेश्वर को हमारे अंदर हमने बसा दिया, तो समझ लो फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, केवल परमेश्वर की मर्जी चलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की मर्जी के लिए हमें खड़ा रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है, परमेश्वर कहते हैं यदि कोई मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। इसका मतलब अगर हम पूरी महीने से परमेश्वर के लिए वफादारी के साथ खड़े रहने वाले इंसान हो, या नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए रहे, उनकी आराधना करते रहे, प्रार्थना निरंतर हो, अनेक लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष देने के लिए हम ऐसा एक सिंसियरिटी के साथ, एक स्थिरता के साथ हम खड़े रहोगे, तो परमेश्वर की प्रॉमिस है तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें नष्ट करने के लिए कोशिश भी करेंगे ना, परमेश्वर उस पर रिएक्शन जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर की मंदिर को परमेश्वर कभी नष्ट करने नहीं देते हैं। लेकिन कई लोगों के जीवन में गड़बड़े आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर बनने में, यानी मंदिर के रूप में बना रहने में वफादार नहीं होने से परमेश्वर हाथ छोड़ देते हैं। हम वफादार रहना चाहिए। दूसरी बात है, हम खुद इस मंदिर को नष्ट ना करें, क्योंकि हमने एक बार परमेश्वर को दे दिया तो दे दिया। हम खुद इसको तोड़ने करने या इसका बाड़ा बिगाड़ने न जाए, ऐसे में भी परमेश्वर हमको नष्ट कर सकता है। हमने जो परमेश्वर के लिए हमारा जीवन दे दिया, हमने समर्पित किया, तो बहुत बड़े मायने रखते हैं इस बात में। तो समझ लीजिए, हमें परमेश्वर के लिए आखिरी सांस तक उनकी महिमा के लिए वफादारी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे में परमेश्वर की फुल प्रोटेक्शन है, कोई हमें बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोई हमें टच भी नहीं कर पाएंगे, इवन कोई बीमारी भी हमें नहीं छू पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रोटेक्शन है। पूरी प्रोटेक्शन में हम रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे।